चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण शेट्टी। आज हम देखने वाले हम आज हम लिखने वाले यहाँ पर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। लिखा नहीं कुछ, ठीक है। देखिए, तो सिंपल इसका मतलब क्या होता है, दो वेक्टर को जोड़ते कैसे, ट्रायंगल लॉ का यूज़ करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वहीं से, और मैं आपको बहुत सारे यहाँ पर डाउट भी क्लियर करूँगा, ठीक है। जैसे आपने बच्चों ने देखा होगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, 3 + 4 ये कितना होता है? कितना तो होता होगा, 2 होता है क्या? बिल्कुल नहीं, ये होता है 5। ये कितना होता है? 3 + 4 कितना होता है? 5। ये मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कैसे। इसी को तो बोलते हैं वेक्टर। वेक्टर में एडिशन थोड़ा अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो आपने 10th तक पढ़ा होगा, 3 + 4 कितना होता है? 5। आज पढ़ेंगे 10th में आपने पढ़ा होगा 3 + 4 कितना होता है आपका? 7। आज हम देखेंगे 3 + 4 कितना होता है आपका? 5। कैसे, देखो। चलिए, ये तो बाद में देखेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ और या लॉ ऑफ है, जो भी है। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा खराब है, आई नो। लड़के लोगों का भी सुधरा होता है, लड़के लोग का तो सारा सब बिगड़ा ही होता है। क्या स्पेलिंग लिख रहा हूँ, वेक्टर, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, तो फर्स्ट तो देख ले कि दो जो आपके जो वेक्टर है उसको आप जोड़ते कैसे हो, ठीक है। तो ये जो मेथड है इसको नॉर्मली हम लोग यहाँ पर हेड टेल मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है, देखो मान लो आपका ये एक वेक्टर है, आपको तो पता है ना वेक्टर क्या होता है, ठीक है। जिस फिजिकल क्वांटिटी को समझाने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़े, मीन्स वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। और जिसे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। मान लो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है आपका, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का। मान लो ये ए वेक्टर हो गया और एक वेक्टर ये हो गया, इसका नाम देते हैं बी वेक्टर, ठीक है। अब ये ए वेक्टर है आपका, ये बी वेक्टर है, ठीक है। तो इसे जोड़ेंगे कैसे? सिंपल, देखो क्या करो, इसके हेड से इसके हेड, ये हो गया आपका टेल, ये हो गया आपका हेड, ये हो गया आपका टेल और ये हो गया आपका हेड। सिंपल है, हेड से टेल को जोड़ दो, हेड से टेल को जोड़ दो, और पहले वाले का टेल और दूसरे वाले का हेड पे एक लाइन बना दो, सिंपल ट्रायंगल बना दो। जिससे कैसे, देखो इसे यहाँ जोड़ दो, तो मैं इसे यहाँ जोड़ देता हूँ, लो जोड़ दिया, तो ये हो गया हमारा बी वेक्टर। पहले वाले वेक्टर के टेल से दूसरे वाले वेक्टर के हेड तक एक वेक्टर ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो इन दोनों का जो आपका आंसर होगा, मीन्स जोड़ने के बाद आपका जो आंसर होगा वही आंसर ये होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट। तो हम लिखते हैं आर वेक्टर। रिजल्टेंट मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट। उसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ, हमने ए और बी को जोड़ा है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो या तो आर लिखो या तो लिख सकते हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? सिंपल, दो वेक्टर है, एक के पहले वाले वेक्टर के हेड से दूसरे वाले वेक्टर का टेल जोड़ दो, पहले वाले वेक्टर के टेल से दूसरे वाले वेक्टर का हेड, वहाँ तक आप एक वेक्टर खींच लो, मीन्स आपका ट्रायंगल कंप्लीट कर लो। तो जो आपका ये थर्ड साइड होगा वही आपका क्या होगा? रिजल्टेंट होगा, और उसी किसका? दो वेक्टर का। जरूरी नहीं आप यहाँ ऐसे खींचो, आप इसको ऐसे ही बना सकते थे। कैसे, देखो। अब एक बात इसमें याद रखना, आप वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो कहीं पर भी। जैसे आप कंप्यूटर में आप जो आपका जो एरो, जो आपका कर्सर है, वो कैसे आप ऊपर नीचे कर सकते हो, सेम उसी तरह ऊपर नीचे कर सकते हो। सिंपल, मान लो अगर मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया है, कर्सर इसके ऊपर लेके जाओगे कंप्यूटर में आपका स्क्रीन पे, ठीक है, लेके जाओ, इस पर क्लिक करोगे, फिर इसको आप कहीं भी मूव कर सकते हो। उसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग, ठीक है। कहीं भी याद रखना, पैरेलल शिफ्टिंग में ये ऐसे ही ऊपर नीचे जाएगा, ये एंगल बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ठीक है, याद रखना। मैंने क्या कहा था, एक ये वेक्टर है और एक का सेकंड वेक्टर है, ठीक है। तो मैंने इसके हेड से इसका टेल जोड़ दिया, जरूरी नहीं है, आप ऐसा भी कर सकते हो। कैसे, देखो ये मैंने यहाँ जोड़ा है ना, आप एक काम कर लो, इसको यहाँ लिखो, ठीक है। और देखो ये मैं कहाँ जोड़ता हूँ, ये ऐसा है कि नहीं, तो ये मैं यहाँ जोड़ लेता हूँ।
इसके हेड से यहाँ जोड़ता हूँ, ये है ना, ये वेक्टर था आपका, बिल्कुल नहीं, इसको मैं थोड़ा यहाँ किया, फिर यहाँ भेज दिया, बस पैरेलल शिफ्ट किया और कुछ नहीं। फिर फर्स्ट वाला वेक्टर आपका ये हो जाएगा, सेकंड वाला वेक्टर आपका ये हो जाएगा। फर्स्ट वाले वेक्टर के टेल से सेकंड वाले वेक्टर के हेड तक एक लाइन खींच दूँ, फर्स्ट वाले वेक्टर के टेल से सेकंड वाले वेक्टर के आपके हेड तक लाइन खींच दो, तो ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट। क्या हो जाएगा आपका रिजल्टेंट? याद रखना, यहाँ से यहाँ मत खींचना, क्योंकि ये वेक्टर है, लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा ये मानता हूँ, लेकिन डायरेक्शन अगर गलत हो गया, देखो दोनों आंसर में आपका डायरेक्शन वहीं पर था, ये डायरेक्शन वहीं पर है, डायरेक्शन वहीं पर है, खाली ऊपर बना है और ये नीचे बना है, ठीक है। उस हिसाब से वेक्टर में दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज आपका डायरेक्शन भी, ठीक है। दूसरा देखो, हम दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे मेजर करेंगे बताऊंगा, ठीक है। पहले तो ये इसे हटाओ। तो ये था आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे एक दो, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। देखो दो वेक्टर के बीच का हम एंगल कैसे देखते हैं। मान लो आपका एक ये वेक्टर है और आपका ये एक दूसरा वेक्टर है, और इसके बीच का एंगल दिया है 150, कितना दिया है 150। तो ये ए वेक्टर हो गया और ये आपका ये बी वेक्टर हो गया। तो बताओ दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, ठीक है। तो याद रखना, एंगल कैसे हम जानेंगे या देखेंगे, सिंपल, दोनों वेक्टर या तो टेल से जुड़े होने चाहिए या तो हेड से, तभी हम उसका क्या देख सकते हैं एंगल। अगर हेड और टेल जुड़ा है तो इसके बीच का एंगल हम मानेंगे ही नहीं। तो देखो यहाँ का हेड और यहाँ का टेल जुड़ा है, तो ये एंगल कितना बनना है 150, हम नहीं लेंगे, ठीक है। दोनों का टेल जुड़ा होना चाहिए। देखो मैं क्या करूँगा, ये ऐसे है, इसको ऐसे लेता हूँ, इसी वेक्टर को थोड़ा आगे शिफ्ट करता हूँ, इस वेक्टर को थोड़ा आगे बनाता हूँ, यहाँ पर ये एंगल, ये एक वेक्टर था आपका ए वेक्टर, इसको मैंने आगे शिफ्ट किया, ये हो गया ए वेक्टर और ये हो गया आपका बी वेक्टर। जबकि ये एंगल कितना था 150, तो अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 से 150 माइनस कर लो, कितना हो जाएगा आपका 30। तो बताओ ए और बी में आपका जो एंगल है दोनों वेक्टर में वो कितना आपका 30, ना कि 150, ठीक है। दोनों को टेल से जोड़ना है, ठीक है। दूसरा देख लो एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। मुझे पता ना इसमें आंसर कितना आएगा आपका। एक ये वेक्टर है और आपका एक ये वेक्टर है, ये एंगल दिया आपका 60, ये सही है नहीं, ठीक है। ये आपका यहाँ पर एंगल सही है, ठीक है। ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों भी कैसे जुड़े हुए, टेल से जुड़े हुए, ठीक है। तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया आपका 60। अब यहाँ पर आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मत लगा देना, ठीक है। सर ये तो आपने गलत बोला था, आपने बोला था एक टेल, एक का हेड और एक का टेल जुड़ना चाहिए, क्यों? ये कैसा सिचुएशन है पता है, मान लो यहाँ पर आपका एक ऐसा रॉड घुसा हुआ है, ठीक है। आपने क्या किया, उस रॉड पे एक रस्सी बांधा, दो रस्सी बांधा आपने, ठीक है। एक रस्सी ऐसा खींच रहे हो और एक रस्सी ऐसा खींच रहे हो, तो दोनों रस्सी खींच रहे हो ना, यहाँ पर कुछ और ताकत लगा रहे हो और यहाँ पर कुछ और ताकत लगा रहे हो, मीन्स आप फोर्स लगा रहे हो ताकि ये बाहर आ जाए। तो इसके ऊपर कितना ताकत लगा रहे हैं, टोटल ताकत कितना है, तो वो हम वेक्टर की मदद से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, दो वेक्टर को जोड़ने का तरीके। आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का भी यूज़ कर सकते हो और एक दूसरा है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे हम वहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो पहले ये देख लो, दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे जानते हैं, सिंपल, दोनों टेल से टेल जुड़ा होना चाहिए, कितना आपका 60 सही है। या तो मान लो अगर ऐसा हो, ये आपका ऐसा लाइन है, ये आपका एक वेक्टर है और ये आपका यहाँ पर दूसरा वेक्टर है, ठीक है। और मान लो आपका ये दिया है 30 और ये दिया है 40, तो बताओ ये दिया है आपका 30 और ये दिया है 40, ठीक है। तो सिंपल, ये देखो दो वेक्टर है, या तो हेड और हेड से जुड़े होने चाहिए या तो टेल और टेल से। तो ये कितना हो जाएगा, ये 40 है 30 है, 40 30 कितना हो गया आपका यहाँ पर 70 हो जाएगा। तो ये बीच वाला कितना रहेगा आपका 110। तो इन दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 110, ठीक है। सिंपल, टेल टेल से जुड़ा होना चाहिए या तो हेड हेड से। तो ये था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ देखते हैं हम लोग, ये ऐसा होता है या नहीं, ठीक है। देखो कैसा, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्योंकि वेक्टर में दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप सही गलत या नहीं कर सकते, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं कर सकते, लेकिन आप ऐसा कर सकते हो क्या, देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये सही है या नहीं। इसे आप ऐसा लिख सकते हो या नहीं। इसे एक और लॉ भी होते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, लेकिन नाम से हमें क्या लेना देना, ठीक है। ऐसा हम लिख सकते हैं या नहीं, वो हम देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ये आपका एक वेक्टर हो गया, इसे नाम देंगे ए वेक्टर, सही। ये आपका कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर। कहाँ बनाऊँ, यहाँ बनाऊँ, चलो डायग्राम बनाएंगे, आपको आप समझ आएगा, ठीक है।
एक वेक्टर ये हो गया ए वेक्टर, ये बी वेक्टर है, तो एक काम कर ले यहीं से बना लेते एक बी वेक्टर, ठीक है। चलो बी वेक्टर थोड़ा कम कर दे, ठीक है। देखो अब ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, फर्स्ट के टेल से सेकंड के हेड तक एक वेक्टर बना लो, मतलब ट्रायंगल कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर, क्या हो जाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। तो ए प्लस बी का रिजल्टेंट क्या हो गया आपका ये। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है आपका, ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ से मैं यहाँ गया और यहाँ से यहाँ, तो रिजल्टेंट क्या है आपका ये सेकंड देखना। अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ से ये जो आपका वेक्टर है इसको मैं पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल शिफ्ट कर सकते। इसको उठा के मैं शिफ्ट करके यहाँ लाता हूँ, तो ये ऐसा बनेगा आपका, ठीक है। ये शिफ्ट मैंने यहाँ पर किया, इसको मैं ऐसा शिफ्ट करता हूँ ऊपर की तरफ, तो ये हो जाएगा ऐसा। प्रॉपर तरीके से अगर मैं बनाऊँ तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। इसको मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, इसको मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये क्या हो गया आपका, ये बी वेक्टर, तो ये हो गया आपका बी वेक्टर। ये ए वेक्टर है तो हो गया आपका ए वेक्टर। स्टार्टिंग यहाँ पर हुआ है, एंडिंग ये वेक्टर है आपका, ठीक है ना। इसका टेल यहाँ पर है, इसका हेड यहाँ पर है, इस वेक्टर का टेल यहाँ पर है, इस वेक्टर का हेड यहाँ पर है। तो पहले के टेल से सेकंड के हेड तक एक रिजल्टेंट है, वही आपका आर वेक्टर है। देखो यही जो आपका आर वेक्टर इसका भी रिजल्टेंट है, यही आर वेक्टर इसका भी रिजल्टेंट है, और दोनों का देखो डायरेक्शन भी सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। दोनों का रिजल्टेंट आपका सेम है, डायरेक्शन आपका सेम है। मतलब आप ए प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर आप लिख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ, मीन्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। आप वेक्टर को आगे पीछे जोड़ सकते हो, ठीक है। तो एक ये हो गया, ठीक है। दूसरा देखो, अगर मैं आपसे ये पूछूं, मुझे बताना इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ठीक है। देखो ठीक है, एक ए वेक्टर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। इस नाम से ए बी सी डी ई, यहाँ से चालू है, ठीक है। मुझे बताना ए बी सी डी ई का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, ठीक है, लेकिन हम लाइन बाय लाइन जाएंगे, ठीक है। सिंपल, सारे वेक्टर प्रॉपर जुड़े हैं क्या, देखो टेल से हेड, इसके टेल से हेड, इसके टेल से हेड, इसके टेल से हेड, इसके टेल से हेड। तो ये हो गया आपका लास्ट वेक्टर का हेड, फर्स्ट वेक्टर का टेल, यहाँ से जोड़ दो, तो ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। क्या हो जाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी वो भी निकालेंगे, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे, वही हम लोग यूज करेंगे ट्रायंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। कैसे, फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, फर्स्ट के टेल से सेकंड के हेड तक एक लाइन खींच लो, मीन्स आपका ट्रायंगल कंप्लीट कर लो। ये हो गया ट्रायंगल। तो ये वेक्टर कैसे मिला, इन दो वेक्टर को जोड़ने से। तो ये वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए वेक्टर प्लस आपका बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब इसको भूल जाना, नीचे वाले को भूल जाना, ये एक वेक्टर मान लेना, और यहाँ से दूसरा वेक्टर ये मान लेना, सी मान लेना। एक ये वेक्टर हो गया, हेड दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, और एक वेक्टर यहाँ चला गया, तो एक ये और ये। फर्स्ट वेक्टर का टेल, सेकंड वेक्टर का हेड, फर्स्ट वेक्टर का टेल, सेकंड वेक्टर का हेड, यहाँ से लाइन खींच दो, मीन्स ट्रायंगल बना लो, ठीक है। फर्स्ट वेक्टर का टेल, फर्स्ट वेक्टर का टेल, सेकंड वेक्टर का हेड, यहाँ से ट्रायंगल बना लो। तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट इसका और इसका। ये रिजल्टेंट किससे बना है, इससे और इससे, दोनों को जोड़ने से। तो लिखो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस आपका सी वेक्टर। ये बना किससे, इससे और इससे, इतना आ जाएगा। अब इन सबको भूल जाओ, इन सबको भूल जाओ, ये वेक्टर लो और ये लो। फर्स्ट वेक्टर का टेल, सेकंड वेक्टर का हेड, ये यहाँ से एरो से जुड़ा है, ये वेक्टर ये रहा, और यहाँ से दूसरा वेक्टर ये जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट वेक्टर का टेल, सेकंड वेक्टर का हेड, इसे जोड़ दो। तो ये रिजल्टेंट है किसका, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का। ये वेक्टर क्या है, ए बी सी
ये वेक्टर क्या है d, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस आपका d। समझ रहा है आपको? अब ये सारा चीज़ भूल जाओ, ये वेक्टर एक वेक्टर हो गया, यहाँ से आपका दूसरा वेक्टर, ये आपका टेल हेड, इस वेक्टर का यहाँ टेल और इसका हेड। तो फर्स्ट वेक्टर का आपका टेल, सेकंड वेक्टर का आपका हेड, यहाँ से आप एक वेक्टर ड्रॉ कर लो, तो ये हो जाएगा आपका परफेक्ट रिजल्टेंट। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये वेक्टर कितना है ए बी सी डी और ये कितना है ई, तो ये कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, सारा वेक्टर है और इसका डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। ठीक है, तो ये था ट्रायंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो चलिए हम एक दो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अच्छा आपको समझ आएगा। ठीक है, चलो इसे करते हैं इरेज। ठीक है, देखो चलो एक क्वेश्चन करते हैं मस्त एकदम, आपको पूरा प्रॉपर समझ आएगा। ठीक है, ज़्यादा डीप वाला क्वेश्चन नहीं लेंगे, नॉर्मली हम बेसिक वाइज करें उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे जब नेक्स्ट लेक्चर में ट्रायंगल कौन सा आपका पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, उसमें आप हम प्रॉपर तरीके से करेंगे। ठीक है, ये आप नॉर्मल आप देख लो। ठीक है, जिससे कैसे देखो, मान लो हम यहाँ पर लिखता हूँ मैं यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 2D में। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट तो आपका 1D होता है। ठीक है, फिर भी देख लो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखते हैं, एक हो गया आपका ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये हो गया ए, मैं लिखता हूँ ये हो गया 3 मीटर और ये कहाँ पर है, नॉर्थ में। कहाँ पर है आपका, नॉर्थ में, नॉर्थ नहीं ईस्ट लिखते, ईस्ट। दूसरा जो आपका वेक्टर है वो कुछ इस तरीके से वेक्टर है, इस तरीके से नहीं देंगे, एक काम करते हैं इस तरीके से देंगे। और ये कितना है आपका, ये 3 है, तो मान लेते इसे, ये बड़ा है ना, थोड़ा छोटा करते हैं। ठीक है, 3 तो इतनी होगा, ये थोड़ा बड़ा है तो इसलिए लेंगे 4 मीटर, इसका नाम दे देंगे हम यहाँ पर बी वेक्टर 4 मीटर। और ये देंगे हम इसे, ईस्ट है तो ऊपर लिखते हैं नॉर्थ, क्या लिखते हैं, नॉर्थ। तो मुझे बताओ इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा। नहीं तो सिंपल बोलेंगे, मैं घर से निकला 3 मीटर ईस्ट गया, फिर वहाँ से मैं राइट मार के 4 मीटर नॉर्थ गया, तो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। मीन्स मैं घर से लेके अभी तक कौन से पोजीशन पर खड़ा हूँ, कितने दूरी मैंने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, मेरा बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ना कि डिस्टेंस। डिस्टेंस तो आप सिंपल बोलेंगे 3 मीटर गया, 4 मीटर गया तो 7 मीटर हो गया। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना वो, और बस मैं घर से कितने एंगल पे हूँ, सिंपल मेरा एंगल कितना है। ठीक है, वो मुझे निकालना है। ठीक है, देखो कैसे, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर का टेल जोड़ दो, जोड़ दिया। अब फर्स्ट वेक्टर का टेल से सेकंड वेक्टर का हेड, यहाँ पर एक ट्रायंगल कंप्लीट कर लो, तो ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर, ये हो जाएगा आपका बी वेक्टर। इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, देखो सिंपल मैं यहाँ पर पाइथागोरस लगाऊंगा। ठीक है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, मैं ये पूछ रहा हूँ इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो ये हो गया 90 डिग्री। मैं आपको ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ इन दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, मैं ये पूछ रहा हूँ इनके बीच में एंगल कितना है, 90। तो सिंपल यहाँ पर पाइथागोरस लगा लो। देखो कैसे, देखना पाइथागोरस क्या होता है, तो नॉर्मली आर लिखता हूँ, ए लिखता हूँ, बी लिखता हूँ। ठीक है, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ ना। आर स्क्वायर आपका एज इट इज़, ए कितना था, ये था आपका 3 और ये था आपका 4, ए था आपका 3 का स्क्वायर, बी था आपका 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 + 16 आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25। तो आर कितना हो जाएगा आपका √25, तो ये हो गया आपका 5 मीटर। कितना हो गया 5 मीटर, मीन्स रिजल्टेंट कितना आ गया आपका 5 मीटर। अभी तक डायरेक्शन आया बिल्कुल नहीं। ठीक है, रिजल्टेंट 5 मीटर मतलब मेरा बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, मैं जब घर पे यहाँ पर था, अब मैं यहाँ पर हूँ, तो लगभग मैं घर से 5 मीटर की दूरी पर हूँ, लेकिन मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 3 मीटर, 4 मीटर, 7 मीटर। तो वेक्टर देखो कैसे आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दोनों वेक्टर को हमने जोड़ा है, ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों वेक्टर को हमने यहाँ पर जोड़ा है, तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर कितना आया है 5 मीटर, जो कि वही कितना है आपका आर, रिजल्टेंट आर वेक्टर है। ए कितना था आपका यहाँ पर 3, ये कितना था आपका यहाँ पर 4, और ये कितना है आपका यहाँ पर 5। तो लो 3 + 4 आपका 5 होता है कि नहीं, ये इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ऐसा लिखना मत, ठीक है ना, मैं आपको बताने के लिए आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए
रिजल्टेंट तो आ गया कि कितने दूरी पर है। एंगल बताओ कि पहला तो वो 3 मीटर आपका ईस्ट गया, 4 मीटर आपका नॉर्थ गया, अभी कितने डायरेक्शन पर है वो मुझे बताओ, ठीक है। चलिए देखते हो कैसे बताएंगे। देखो यही बताता हूँ, ठीक है। देखो इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, ठीक है। देखना, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। मैं यहाँ पर था और ये मैं यहाँ से यहाँ पर गया हूँ, तो इसी का तो डायरेक्शन बताना है, तो मैं इसके रिस्पेक्ट में बताऊँगा, ठीक है। ये था हमारा ईस्ट, ये था हमारा नॉर्थ, तो ये एंगल बताना है। बताओ सिंपल क्या कर लेंगे, सिंपल आपने पढ़ा होगा 10th में, साइन कॉस टेन जो पढ़ा आपने पढ़ा है उसके हिसाब से देख लो। तो यहाँ साइन थीटा लगा लो, साइन क्या टेन कॉस कुछ भी लगा लो, आंसर आपका सेम आएगा। तो मैं लगाता हूँ साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस 4/5, ठीक है। तो थीटा कितना हो जाएगा आपका, साइन इनवर्स अपॉन 4/5, साइन इनवर्स अपॉन 4/5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो एंगल आ जाएगा आपका थीटा। यही आप अगर कॉस भी निकालोगे ना तो भी आपका सेम ही आएगा। कॉस क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन आपका हाइपोटेन्यूस 3/5। बहुत ही बेसिक है, ठीक है। पेपर में आपके ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन देख लो थीटा कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 3/5। आपको ये समझना चाहिए हो रहा क्या, ठीक है। आप 10 निकालो, 10 थीटा क्या होगा, देखो आपका ये क्या होगा आपका, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस 4/5, सॉरी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 4/3, सही है ना। 4/5, 3/5, 4/3, तो थीटा क्या हो जाएगा आपका, tan इनवर्स आपका 4/3। देखते हैं, एंगल तो तीनों एंगल तो सेम ही है, नंबर अलग अलग है, फंक्शन भी अलग है, आंसर सेम आना चाहिए, याद रखना, ठीक है। देखते तीनों में हम तो एक ही से साइन से ही निकाल सकते हैं, ठीक है। हम वेरीफाई कर रहे हैं कि कॉस से भी सेम आएगा या टेन से भी आपका सेम आएगा, ठीक है। चेक करते हैं मेरा मोबाइल कहाँ पर है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे साइंटिफिक कैलकुलस का, ठीक है। देखिए अगर आपके पास सेलफोन है तो आप चेक कर लो, मैं भी चेक कर लेता हूँ आपका। यहाँ पर देखो इनवर्स फंक्शन कहाँ पर है, ये रहा इनवर्स, साइन इनवर्स 4/5, ये आया आपका 53.13, 53.13, ये इतना डिग्री हो गया। कॉस इनवर्स 3/5, 53.13, 53.13, ये हो गया आपका कॉस। अब आप टेन इनवर्स निकाल लो, 4/3, 53/13 लो। अब तीनों एंगल तो सेम ही है, मैंने कहा था तीनों वैल्यू पता है, आप कहीं से भी निकालो आंसर सेम आएगा। तो एंगल कितना आया, 53.13 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर सुनो, मेरा पोजीशन कहाँ पर है, मैं ईस्ट डायरेक्शन से 53.13 डिग्री ऊपर की तरफ हूँ। या तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, अगर मैं ऐसे लाइन गिराता हूँ यहाँ से, देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा, टोटल एंगल कितना होता है 90, 90 में से इतना माइनस कर लो, चलो ये भी माइनस कर लेते हैं, माइनस आपका 90, तो 36.86, 36.86। मैं ईस्ट से 53.13 डिग्री ऊपर हूँ, या तो मैं नॉर्थ से 36.86 डिग्री कहाँ पर हूँ, नीचे हूँ। ये है मेरा डायरेक्शन। ये अगर टीठा हो गया तो मैं इसको बोलता हूँ अल्फा। आप एंगल किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हो ये भी यहाँ मैटर करता है, ठीक है। वेक्टर में वो भी देखना होता है कि आप किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हो, ठीक है। नॉर्मली हम लोग एक्स जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके हिसाब से बताते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, आप किससे भी बता सकते हो। आप क्या बोलोगे, मैं 3 मीटर चला ईस्ट, फिर 4 मीटर चला नॉर्थ, मेरा बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना आया, तो वो आया 5 मीटर, और मेरा बॉडी अभी कहाँ पर है, तो 53.13 डिग्री ईस्ट से ऊपर की ओर, या तो 36.86 डिग्री नॉर्थ से नीचे की ओर। तो ये रहा मेरा डायरेक्शन। डायरेक्शन हो गया थीटा 53.13 डिग्री, और रिजल्टेंट कितना आ गया आपका वेक्टर, जो आपका मैग्नीट्यूड था वो आ गया आपका 5 मीटर। कितना आ गया, 5 मीटर। तो ये था आपका ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं एक और देता हूँ, आपने ट्राई करना, ठीक है, मुझे बताना क्या आएगा, ठीक है। अभी हमने तो इसे कैलकुलस से यूज़ किया ना, देखते वो देखो कितना आएगा। चलो मानते हैं, ठीक है। एक वेक्टर ये है, मान लो एग्जांपल ये ए वेक्टर है मेरा, ठीक है ना। ये दिया है मेरे
सिंपल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेंगे, ठीक है। ये वेक्टर मैंने मान लेते हैं, एग्जांपल मैं लेता हूँ इसे, कितना लूँ, कितना आएगा, ठीक है। चलो इसे लेते हैं 10 मीटर, कितना लेते हैं इसे, 10 मीटर। ये हो गया हमारे यहाँ पर 10 मीटर, ठीक है। और आपका ये सेकंड वेक्टर है, क्या है आपका सेकंड वेक्टर, ठीक है। ये हो गया 10 मीटर और ये आपका सेकंड वेक्टर है आपका बी वेक्टर, ठीक है। ये दिया है ईस्ट में, इस वेक्टर का क्या दिया है 10 मीटर आपका ईस्ट, और दिया है आपका बी वेक्टर, इसे लेते 20 मीटर आपका नॉर्थ की तरफ, मीन्स आपका ऊपर की तरफ। हमको बताना है रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, मीन्स आपका उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा दोनों। तो ये एंगल कितना आपका 90, यहाँ से लाइन खींच लो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, रिजल्टेंट निकाल लो, सिंपल। तो ये हो गया 10, ये हो गया 20, सॉल्व कर लो, मुझे बताओ आंसर कितना आएगा, ठीक है। देखो सिंपल हम वैसे करेंगे जैसे पाइथागोरस लगा रहे थे, ठीक है। सिंपल आर का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, नॉर्मली यहाँ पर ऐसा लिखना होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है, लेकिन ये जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो ये कितना हो जाएगा, ए कितना आपका 10 का स्क्वायर प्लस बी कितना आपका 20 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 100, ये हो जाएगा कितना 400, ये कितना हो जाएगा टोटल 500, आर हो गया आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये हो जाएगा 500 ना, तो 5 इंटू हम लोग 100 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10√5। तो रिजल्टेंट कितना आ गया 10 आपका 5, कितना हो गया देखो 10√5, तो 10√5 तो आपका रिजल्टेंट हो गया, तो ये हो गया 10√5। हमें निकालना है एंगल, हमें निकालना है एंगल, चलो यही एंगल निकालते हैं कि ईस्ट से कितनी डिग्री आप ऊपर है। तो सिंपल तीनों वैल्यू आपको पता है, कहीं से भी आप निकाल लो आंसर आ जाएगा, ठीक है। कॉस लगाना है तो कॉस लगाओ, 10 लगाना है तो 10 लगाओ, ठीक है। देखो हम कॉस लगाते हैं, चलो कॉस क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, 10/10√5, ये कट गया, तो कॉस थीटा 1/√5। अब थीटा इक्वल टू क्या जाएगा कॉस इनवर्स 1/√5, इसकी वैल्यू निकाल लेना तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एंगल, क्या हो जाएगा आपका एंगल। चलिए तो ये था आपका ट्रायंगल लॉ फॉर वेक्टर आपका एडिशन, ठीक है। इसके बाद का जो आपका टॉपिक है वो है आपका पैरेललोग्राम ऑफ, जो आपका दो वेक्टर को ऐड करने के लिए हम पैरेललोग्राम का यूज़ करते हैं, ठीक है। वो क्या है हम पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।